बढ़ती महत्वाकांक्षा और उसी अनुपात में प्रयत्न न करने के कारण युवा अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। असफलता अपने साथ निराशा भी लिए चलती है। सामाजिक पारिवारिक दबाव में कब यह निराशा डिप्रेशन में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज हमारी टीम इसी विषय पर एक एक्टोमेनिया मंजिलें और भी हैं प्रस्तुत करने जा रही है। सीन 1, रेचल के घर का सीन। रेचल, बेटा रेचल। जी पापा। हमने सुना आज तुम्हारा रिजल्ट आया है। जी पापा। कितने परसेंट है? 78%। कितने? 78%। 78%। 10 में 90%, 12 में 78%। ये भी कोई मार्क्स है? इसी तरह लाइफ में गिरते रात तो क्या करोगी? होश है तुम्हें? देख लिया यूट्यूब से पढ़ने का नतीजा? जब भी बोलो पढ़ो बेटा जाके लैपटॉप कंप्यूटर टीवी लेके बैठ जाओगी। कितनी बार बताया नोट से पढ़ाई होती, किताबों से होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। मेरा वार्ड बॉय पांडे, उसकी बेटी के 94% आए हैं। एक तुम हो, उसके पास तो इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं है। तुम्हें जो तुम कहती हो तुम्हारे हाथ में मिलती है, कहने से पहले चीज तुम्हारे हाथ में होती है। तब भी अब वो मुझसे पूछेगा कल तुम्हारे मार्क्स तो क्या बताऊंगा? क्या मेरी इज्जत रह जाएगी उसके सामने? होश है तुम्हें? पापा मैं आपको आज के बाद कभी अपने लिए शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। चलो चुप हो ब्रो। नहीं, पटना में चल के केमिस्ट्री वाला कोचिंग है, बहुत अच्छी चल रही है मेडिकल के लिए। चल के तुम्हारा वहां एडमिशन करा देते हैं। एक बार एमबीबीएस निकल जाए ना, कोई नहीं पूछेगा 12th में कितने परसेंट मार्क्स है। ठीक है, मेहनत करना, निकल जाएगा। ठीक है। This is the first stage of depression, which is called as wellness. In this stage, emotional disturbance is not sustained. Treatment like life skill boosters, which promotes positive mental health and prevent the onset of depression. Scene 2, कोचिंग में केमिस्ट्री क्लास का सीन। तो जैसा कि हमने कल कैनिजारो रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म पढ़ लिए हैं, अब उसमें बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो रेचल, एक कंपाउंड आपका बेंजल्डिहाइड है, एक कंपाउंड आपका फॉर्मल्डिहाइड है, तो कौन सा कंपाउंड इसमें से ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा कंपाउंड रिडक्शन करेगा? रेचल डरते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। तुमसे कुछ भी पूछता हो तुम मूर्ति बन के खड़ी हो जाती हो। ये तुम्हारा हाई स्कूल या इंटर नहीं है कि इंटरनल मार्क्स से पास तो हो ही जाओगी। कंपटीशन है, एक बार पिछड़ा तो पता नहीं चलेगा कहां गई। क्यों अपने माँ बाप का पैसा और अपने समय बर्बाद कर रही हो? नीट क्लियर करना तुम्हारे बस का नहीं है। जाओ कहीं से बीए बीएससी करो, मेरे कोचिंग का नाम मत खराब करो। सीन 3, हॉस्टल में रेचल के कमरे का सीन। मुझे पता है मैं नीट क्लियर नहीं कर सकती, मुझे पता है मुझसे नहीं होगा। बाकी तो मैं फिर भी कर लूंगी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम, ये सब क्या था? नहीं मैं पापा क्या बोलूंगी? पापा को क्या बोलूंगी? This is the second stage of depression, which is called as distress. In this stage, a person might experience mild or moderate emotional disturbance. The duration of this stage is relatively short. Peer support and self-care are the primary interventions for this stage. क्या है? नहीं मेरा मन नहीं है, तुम चली जाओ। मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, तुम चली जाओ। इतना कहकर रेचल ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। निशा के जाने के बाद रेचल फूट फूट कर रोने लगती है। रोज की तरह उस दिन भी रात तो हुई, पर वह रेचल की आंखों में नींद बनकर ना उतर सकी। This is the third stage of depression, which is called as depressive disorder. In this stage, emotional disturbance persists continuously and serves enough to interrupt the regular functioning. Treatments like medication and therapy with the goal of recovery. Scene 4,
नीट के परिणाम आने के बाद का सीन। हॉस्टल के ग्राउंड में निशा और कुछ अन्य स्टूडेंट्स की जश्न मनाने की आवाजें आ रही थी। सच कहते हैं, सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। रेचल के ना सिर्फ कम नंबर आए थे, वह फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल थी। वह गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके फोन पे उसके पापा की कॉल आती है। हेलो, यही पढ़ाई लिखाई चल रही है तुम्हारी वहां? यही मेरा नाम रोशन कर रही हो? मेरी मेहनत का फल इसी तरह जाया कर रही हो? पांडे, उसकी बेटी का सिलेक्शन हो गया, वो भी जनरल कैटेगरी के होने के बावजूद। तुम्हारे पास तो सब सुख सुविधाएं हैं कि जनरल कैटेगरी से तब भी उसका हो गया। तुम्हारा रिजर्वेशन कोटा है, तब भी तुम्हारा अटक गया। बताओ क्या करोगी लाइफ में? ऐसा है, हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, घर आ जाओ, लड़का देख के शादी करा देता हूं, अपना घर संभालो। तुम्हारी किस्मत में नहीं डॉक्टर बनना। घर आओ, रखो फोन। इतना कहकर डॉक्टर सहानी ने फोन काट दिया। रेचल दहाड़ मार के रोने लगती है और रोते रोते बड़बड़ाए जाती है। वाले पिता हमारे साथों में भी अपना अधिकार समझ लेते हैं। इतना कहकर रेचल ने कमरे में रखा चाकू उठाया और अपने कलाई की नस काट ली। बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। This is the fourth stage of depression, which is called as recurrent depressive disorder. This stage is resistant to treatment and prone to relapsing. Treatment is stabilization, which is achieved by additional medication and psychosocial interventions. कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, पर रेचल की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही है। उसे अब कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, मानो कोई चिर निद्रा की ओर बढ़ा जा रहा हो। सीन 5, हॉस्पिटल का सीन। रेचल को जब होश आया तो उसने देखा उसके सामने पटना की फेमस साइकियाट्रिस्ट प्रमिला घोष खड़ी हैं और उसके पापा और निशा। रेचल, तुम तो बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, तुम्हें तो इसके सिम्टम देखते ही इसके प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए था। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, गिल्टी फील होना, किसी चीज़ पे फोकस ना बनना, अकेली रहने की आदत सी बन जाना, हर बात पे गिल्ट फील होना, नींद ना आना, स्लीपलेस नाइट्स होने और इतने सारे स्ट्रेस होने, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। किसी पुरानी घटना का बार बार दिमाग में आना और किसी फैमिली मेम्बर की डेथ भी डिप्रेशन का कारण होती है। जैसे कि आपको पता है, सेरोटोनिन और डोपामिन दवाएं न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस को ठीक करने में हेल्प करती हैं और ये डिस्टर्बेंस बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। और डिप्रेशन की फैमिली हिस्ट्री होना तो इस रिस्क को और बढ़ा देती है। डॉक्टर, सब मेरी गलती है ये। हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जो कि ये होने का आज बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी डिप्रेशन को बढ़ाती है। सॉरी डॉक्टर, सब मेरी गलती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। थोड़ी सी अलर्टनेस से इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। ट्रीटमेंट प्लान किसी पीड़ित की ज़रूरतों के अनुसार बनाया जाता है और इसके फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में टॉक थेरेपी से इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, जिसमें CBT, MBCT, IPT का यूज़ करते हैं। डिप्रेशन के थर्ड स्टेज पर आने पर हम एंटी डिप्रेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें SSRI और SNRI देते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसका पूर्ण रूप से प्रभाव दिखने में हमें
में कुछ सप्ताह का टाइम लगता है, लेकिन डिप्रेशन के 4th स्टेज पे आने पर बीमारी सीरियस मोड पे आ चुकी होती है, जहाँ पे हम ECT करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकली कंट्रोल चार्जेस का यूज करते 10 मिनट हैं कंप्लीटेड। और इसके बाद बीमारी और सीरियस हो जाने पर हम TMS करते हैं, जिसमें नर्व्स, ब्रेन में नर्व सेल को स्टिमुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। रेचल, अब तुम खतरे से बाहर हो, लेकिन तुम्हें रेगुलरली टॉक थेरेपी के लिए मेरे पास आना पड़ेगा और इसी बीच तुम्हें अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे कि एक हेल्दी डाइट और योगा करना पड़ेगा और 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी पड़ेगी, जिसकी आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। गेट वेल सून। डॉक्टर प्रमिला घोष के कमरे से बाहर निकलते ही बेटा अपने पापा से कहीं इतना नाराज हुआ जाता है? माँ बाप क्या चाहते हैं? उनका बच्चा कुछ कर ले, लाइफ में सेटल हो जाए, उनकी कोई अभिलाषा नहीं होती उससे ज़्यादा। बेटा मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं नहीं करूँगा। पापा, मैं फिर से मेडिकल की तैयारी करूंगी और बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगी। नहीं बेटा, तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। मैं B.Pharm में एडमिशन लेकर स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं दूंगी और एक बहुत अच्छी फार्मासिस्ट बनकर दिखाऊंगी। दैट्स लाइक माई गर्ल। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर सहानी की आंखें नम हो गई। रेचल पूरी तरह से ठीक होने के बाद हाइजिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी से B.Pharm किया और अब एक फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत है और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। डॉक्टर ना बन पाने का मतलब यह कतई नहीं है कि किसी का जीवन या फिर जीने का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। मंजिलें और भी हैं जहां पहुंचकर हम मानवता के लिए कुछ कर सकते हैं, बस समय रहते उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। इस एक्टोमेनिया को यहीं ख़त्म करते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। हर अंधेरी रात के बाद उजाले भोर भी हैं, कि हर अंधेरी रात के बाद उजाले भोर भी हैं, एक जफर ना सही मंजिलें और भी हैं। धन्यवाद।